हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लियोपोल्ड सेडर सेंघोर। लियोपोल्ड सेडर सेंघोर ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे, फिलोसफर थे। एम.एस. सिजार के साथ ये भी थे। इन्होंने जब नेग्रीट्यूड का मूवमेंट स्टार्ट किया, नेग्रीट्यूड एक कॉन्सेप्ट दिया, और जो लियोपोल्ड सेडर सेंघोर था, इन्होंने भी जो है उनके साथ कोलैबोरेट किया। ये प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट सेनेगल, एक कंट्री है वहाँ के, और एक सेलिब्रेटेड पोइट फिलोसफर थे। और नेग्रीट्यूड मूवमेंट जो थी उसके ये भी फाउंडर थे, थिंकर थे, जैसे एम.एस. सिजार था। ट्रेंड इन फ्रेंच colonial education, Senghor shaped negritude as the celebration of African values, particularly emotional vitality, communalism, rhythm and spiritual connectivity। जिस तरह एम.एस. सिजार बोलते थे नेग्रीट्यूड मूवमेंट क्या है, ये भी बोलते हैं नेग्रीट्यूड जो है सेलिब्रेशन ऑफ अफ्रीकन वैल्यूज है। ब्लैकनेस को सेलिब्रेट करना, ब्लैक लोगों की वर्च्यू को सेलिब्रेट करना, उनकी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को रिक्लेम करना, और उसको एक्नॉलेज करना है कि वी आर इन गुड मूड एंड गुड पोजीशन, वी शुड नॉट फॉलो द वाइट पीपल एंड देयर ऑपरेशन वुड नॉट इम्पैक्ट आवर कल्चर। इस चीज को मानना, दैट इज नेग्रीट्यूड। और ये टर्म जो है लियोपोल्ड सेडर सेंघोर ने भी शेप की और इस पे प्रोपोगेट किया इसको। ठीक है, बोलते हैं द सम टोटल ऑफ द कल्चरल वैल्यूज ऑफ ब्लैक वर्ल्ड, यही नेग्रीट्यूड है। अफर्मिंग ब्लैक हेरिटेज एज फाउंडेशन टू आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, सेंघोर saw colonialism not only as an economic and political domination but as a cultural devaluation। ये बोलते हैं कि colonialism क्या था? कल्चरल डिवैल्यूएशन था। ये कौन बोलता है? सेंघोर। सेनेगल में थे, सेनेगल के प्रेसिडेंट थे ना ये। सेंघोर बोलते हैं कि तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म था, जो कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म क्या था? ये कल्चर को डिवैल्यू करता था। He dismissed African ontology, spirituality and aesthetics. His theory was that colonialism replaced vibrant African cultures with Eurocentric models that denied black agency and creativity। बोलता है इस कॉलोनियलिज्म ने क्या किया? इस कॉलोनियलिज्म ने जो नेटिव का कल्चर था, जो कॉलोनाइज्ड लोगों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों का कल्चर था, उसको डिवैल्यू किया, उसको कल्चरल हेजिमनी किया, कल्चर को खराब कर दिया। सबसे पहले अटैक कल्चर पे किया। दूसरा बोलता है कि इनका मेन मकसद ये था कि जो अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन कल्चर था, उसको डिवैल्यू करना, उसको तबाह करना, उसको मैनिपुलेट करना, डिस्टॉर्ट करना, और उस कल्चर को डिस्टॉर्ट करके यूरोपियन कल्चर को इम्पोज करना। यूरोसेंट्रिक कल्चर, यूरोसेंट्रिक मतलब यूरोपियन, यूरोप को सुपीरियर मानते थे, उस कल्चर को वहां पे इम्पोज करना, और ब्लैक लोगों की एजेंसी को, क्रिएटिविटी को, सबको डिमीन करना, डिमोलिश करना और वैनिश करना, इनका मकसद था, इनका कॉलोनाइजर्स का। सेंघोर बोलते हैं द प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाज अ सिविलाइजेशन बिल्डिंग मिशन, blending the best and African humanity and European thought into what he envisioned as a universal civilization। तो यूनिवर्सल सिविलाइजेशन यूरोपियंस बोलते थे, और प्लूरलिज्म एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हिज कंसेप्ट शेप्ड कल्चर, मतलब इनका कंसेप्ट जो है, ये बोलते थे कि जो अफ्रीकन लोग हैं इनको जान के डिवैल्यू किया गया, और अपने आप को जो यूरोपियन लोग थे उसको मानते थे कि हम सुपीरियर हैं। हम वो प्लूरलिटी को नहीं मानते थे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सेंघोर के हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलोनियलिज्म को क्या बोलते थे? कल्चरल डिवैल्यूएशन। कॉलोनियलिज्म ने क्या किया? उन्होंने कल्चर जो है वो डिवैल्यू किया। समवन्स कल्चर सीम यूजलेस एंड अनइम्पोर्टेंट। कॉलोनाइज्ड के लोगों का कल्चर बोला ये यूजलेस है, अनइम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनाइजर्स गए, उन्होंने सिर्फ लैंड को वहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं किया, उनके कल्चर को खराब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। अफ्रीकन लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस वर बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। कौन बोलते थे? वही यूरोपियंस बोलते थे अफ्रीकन लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन जो है वो क्या है? बैकवर्ड है। और फोर्स पीपल टू स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश।
लोगों को फोर्स करते थे इंग्लिश बोलो या फ्रेंच बोलो, अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलना ही मना था। मेड अफ्रीकन चिल्ड्रन लर्न यूरोपियन हिस्ट्री नॉट देयर ओन, उन लोगों को पढ़ाते थे यूरोपियन हिस्ट्री, उनकी अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे। इसीलिए बोलता है colonialism made Africans feel ashamed of who they are. This is called cultural devaluation. इसी को बोलते हैं cultural devaluation. जब आपके कल्चर को लुक डाउन अपॉन किया जाता है, आपको पता भी चलता है ये अच्छा नहीं कर रहे हैं यूरोपियन लोग, कॉलोनाइजर्स, मतलब आपके पास पावर नहीं है। सिंगोर क्या बोलते हैं? बोलते हैं अफ्रीकन कल्चर इज नॉट इन्फीरियर, इट इज जस्ट डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। सिंगोर यही बोलते हैं कि अफ्रीकन कल्चर जो है ये इन्फीरियर नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है, ब्यूटीफुल है अपने में। और he used poetry and politics to remind Africans to be proud of their tradition, music, spirituality and emotion. ये अफ्रीकन्स को बोलते हैं कि अपने आप पे, स्पिरिचुअलिटी पे, कल्चर पे, आइडेंटिटी पे, अपनी क्रिएटिविटी पे आप फख्र करो। और नेग्रीट्यूड जिसका अफ्रीकनिटी बोलते हैं, इस एम ए सीजर ने बोला, इसने भी यही बोला है कि प्राइड ऑफ बीइंग अफ्रीकन, वी आर नॉट लेस देन यूरोपियंस, आवर कल्चर, इमोशन, आर्ट एंड वे ऑफ लाइफ आर वैल्यूएबल। ये कौन बोलता है? सिंगोर। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बिलीव दैट अफ्रीकन्स थिंक एंड फील डिफरेंटली and that's not bad, it's beautiful. For example, Africans are deeply connected to nature, community and rhythm. African people often express themselves through songs, dance, poetry, feelings rather than logic and rules. ये अपने कल्चर को मानते हैं, सॉन्ग को मानते हैं, डांस को मानते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं अफ्रीकन लोग, ये एक अच्छी बात है। वी आर ब्लैक, वी आर प्राउड एंड आवर कल्चर मैटर्स। हम ब्लैक हैं, हम प्राउड हैं और हमारा कल्चर मैटर करता है। अफ्रीकनिटी का मतलब यह है कि यूनिक स्पिरिट एंड स्टाइल ऑफ अफ्रीकन लाइफ, लिविंग इन हार्मनी with others, respecting elders, traditions and spirituality, believing that life is shared, not individual. इस पे believe करना, that is Africanity. Senghor wanted the world to see Africa's way of life as meaningful and primitive. ये बोलता है सिंगोर के अफ्रीका की लाइफ जो है वो मीनिंगफुल है और अच्छी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्ड सोजा को। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेंगोर को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं एम ए सीजर के साथ। सिंगोर याद रखना इम्पॉर्टेंट है नेग्रीट्यूड के मोमेंट से और कल्चरल डिवैल्यूएशन की बात। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो याद रखने हैं लियोपाल्ड सेडर सेंगोर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।